देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो। हेलो माँ, कैसे हो आप लोग? अच्छा तुम हो? नहीं नहीं, हम लोग कैसे हैं ये जानने की क्या जरूरत है। हम अगर मर भी गए तो तुम्हारा कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तुम लोग बाहर गए हो ना, तो जाओ घूमो। माँ यहाँ पर सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग बंगले में से बाहर आकर कितनी तकलीफ उठाकर फोन कर रहे हैं और आप इस तरह से बात कर रही हैं। अरे क्यों तकलीफ उठाने गए वहाँ, बोलो। नहीं, मेरा मतलब इतनी तकलीफ उठाकर फोन क्यों किया तुमने? हम लोगों ने तो आशा ही छोड़ दी थी। आप लोगों को क्या लगा भूत बंगले में आकर हम लोग निश्चिंत बैठ गए? अर्जुन, क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? बात क्या है, बताओ मुझे, क्या बात है? हाँ क्या हुआ? बात क्या है? अरे उससे पूछो तो कि एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस? अर्जुन बेटा, तुम लोग ठीक तो हो ना? वहाँ तुम लोग किसी मुसीबत में नहीं फंस गए हो ना? तुम्हारी आवाज से तुम मुझे थोड़े घबराए हुए लग रहे हो। मेरी आवाज तो एकदम ठीक है। सुनो, मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। तुम कोयल को फोन दो। कोयल? माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माँ जी कहने की जरूरत नहीं है। बताओ कैसे हो तुम लोग? इतनी दूर से फोन कर रही हूँ, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। हमारे बारे में जरा भी फिक्र नहीं है तुम्हें? गुस्सा क्यों कर रही है? 2 दिन बाद चली आऊंगी। अभी और 2 दिन के बाद? तुम लोग तो कल आने वाले थे ना? नहीं, आपके बेटे को ये जगह इतनी पसंद आ गई है, इसलिए और 2 दिन यहाँ रहना चाहते हैं। बोल दो रहे, वहीं पर ही रह जाओ ना। घर पर आने की जरूरत नहीं है, वहीं रह जाओ। मैं तो जाना ही चाहती थी। आज ही तो बोल रही थी कि चले जाएंगे, लेकिन वो रहना चाहते हैं। उसके बाद वो सब लोग जो कहते हैं भूत बंगला, भूत जैसा कुछ दिखा तुम लोगों को वहाँ? भूत बंगले में भूत? इसका मतलब? कोयल, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। हमने कमरे में कुछ नहीं देखा। सच बोल रही हूँ मैं, हमने कमरे में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना। कोयल, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? कुछ छुपा रही हो मुझसे? माँ जी, हम लोग आपसे कुछ छुपा सकते हैं क्या? बताइए। तेरी की दो ना, मुझे भी थोड़ी बात करने दो। कोयल बेटी, मैं बात कर रही हूँ। कोयल बेटी, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। अरे यहाँ तुम्हारी माँ रात को सपना देखकर बिल्कुल घबरा गई थी। माँ जी ने सपना देखा? क्या देखा? हाँ, अरे पूछो मत। उन्होंने देखा कि तुम्हें कोई एक काला मोटा इंसान खींच कर लेकर जा रहा है और उस अर्जुन को कोई चाकू लेकर उस पर वार कर रहा है। अर्जुन! क्या हुआ? माँ जी ने सपना देखा है। कैसा सपना? देखा है कि एक काला और मोटा इंसान हम दोनों को खींच कर ले जा रहा है और चाकू से जान से मार दिया है। क्या? तुम्हें सुनो। माँ ने सपना देखा है? क्या हुआ? तुम दोनों ये सपने की बात लेकर अचानक इतने टेंशन में क्यों आ गए? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं पापा, एवरीथिंग इज फाइन। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा, फोन मुझे दीजिए। अरे मुझे दीजिए, वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, मुझे सब बताएंगे। दीजिए। अरे सुनो, अर्जुन, तुम्हारी बहन तुमसे बात करने के लिए तड़प रही है। ये लो, बात करो। मुझे भी बात करनी। रुकिए ना। हाँ, हेलो भैया, मुझे बताओ तो अच्छे से क्या हुआ है। देखो, अगर तुम नहीं बता रहे हो तो भाभी को फोन दो, मैं भाभी से बात करती हूँ। सब ठीक है ना? क्या सब ठीक रहेगा? तू माँ और पापा को कुछ भी बोलना मत। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तुम मुझे बताओ। चौंकाने वाला भूत, चौंकाने वाली घटना, मैं तुम्हें वापस आकर बताता हूँ। भैया आप लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, वापस आने में और 2 दिन लगे। लेकिन क्यों?
उसे अपनी आंखों से देखा है और उसका चौंकाने वाला काम भी, लेकिन उसकी पूरी कहानी अभी सुनी नहीं है। भैया देखो, पापा बहुत नर्वस लग रहे हैं और माँ के सपने देखने के बाद और टेंशन में है। इनफैक्ट मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। आप लोगों ने तो कोई खबर भी नहीं दी हमें। ये सब बताने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। आज पहली बार ही बंगले से बाहर आया। अर्जुन देखो, उधर से एकदम अजीब सी हवा आ रही हाँ, है। बारिश होने वाली है ना, इसलिए इस तरह हवा चल रही है। अरे तो ऐसे एक ही जगह पर हवा आएगी क्या? अर्जुन तुम फोन रखो, हम वापस चलते हैं। क्यों कोयल, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। कोयल, मैंने तुम्हें कस के पकड़ रखा है। इतनी सी हवा में कौन खींचेगा तुम्हें? मैंने कस के पकड़ा है ना। भैया सुनो, भैया तुम ये क्या बोल रहे हो? भाभी को कौन खींच के ले जा रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोयल। हेलो, काट दिया भाभी को। अर्जुन मुझे मत पुकारो, मांगो को बुलाओ। ये मांगो का काम है। मांगो को हेल्प करने के लिए बोलो। मांगो हेल्प करो मांगो। अर्जुन मांगो को हेल्प करने के लिए बोलो। मांगो हेल्प। कोयल, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। चला गया, वो चला गया। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कोई खींचकर ऊपर की तरफ ले गया और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे छोड़ दिया और मैं गिर गई। वो क्या है ना, लड़कियों के ऊपर उसका गुस्सा ज्यादा है, इसलिए तो मेरे ऊपर इतना गुस्सा है। वो समझ रहा है कि मैं उसकी बीवी सावित्री की तरह विश्वासघाती हूँ। लेकिन तुम देखो, मैं जब ऊपर थी, तुम जब मांगो मांगो करके बुला रहे थे, तब उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब वो लड़कों की बात सुनता है, मतलब लड़कों से प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? वो क्राइसिस के साथ मिलाने की कोशिश करता है। दरअसल उसकी नजर में पूरी दुनिया की औरतें खराब हैं। लेकिन मैं ये कैसे साबित करूंगी कि मैं उसकी बीवी सावित्री की तरह विश्वासघाती नहीं हूँ? मैं अलग हूँ। ये मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी? अर्जुन, कोयल, उसे समझाया नहीं जा सकता, पर तुम जरा सावधानी से रहो। उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही ज्यादा है। तुम देख रही हो ना, पहले दिन से वो तुम्हारे ऊपर ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और पहले ही दिन तुम्हारे बाल को पकड़कर तुम्हें खींचकर फेंक दिया था। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी सावित्री नहीं हूँ। मैं और 5 लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। मैं कोयल हूँ। ये तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सावित्री की तरह विश्वासघाती नहीं हूँ। मैं कोयल हूँ। कोयल, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? इस तरह से क्यों कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। उस मांगो की आत्मा मुझे बार बार तकलीफ देगी। मैं उससे हार नहीं मानने वाली। तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम मुझे सजा नहीं दे सकते हो। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। आज से तुम्हारे साथ मेरा चैलेंज है। देखती हूँ तुम जीतते हो या मैं जीतती हूँ। कोयल, प्लीज कोयल, ये चैलेंज की बातें मत करो। कैसा चैलेंज? हाँ, उसके साथ हमारा कैसा चैलेंज? देखो, हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ पर हैं। उसकी कहानी सुनने के बाद चले जाएंगे। अगर तुम बोलो तो हम आज ही यहाँ से चले जाते हैं। वो जाने नहीं देगा। वो हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगा। हमें यहाँ रहकर ही उसको वश में करना होगा। उसे ये समझाना होगा पूरी दुनिया में सभी औरतें सावित्री नहीं है, सभी औरतें विश्वासघाती नहीं है। उसको ये समझाना होगा। मंगो किसकी हंसी की आवाज है?
आपको समझ नहीं आ रहा है ये किसकी हंसी की आवाज है? वो मुझे देखकर मजाक उड़ा रहा है, मुझे देखकर हंस रहा है। मैंने कहा था ना, मैं साबित कर दूंगी कि मैं सावित्री जैसी विश्वासघाती नहीं हूँ। सभी औरतें सावित्री जैसी नहीं हैं। मैं साबित कर दूंगी। अर्जुन, अर्जुन चलो हम वापस चलते हैं। कहाँ? भूत बंगले में। हमें अभी वहाँ रहना होगा। चलो। कोयल, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? अर्जुन, मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई है। इस शक्ति को मैं किसी भी हालत में हरा नहीं पाऊंगी। इस शक्ति को अगर मैं हरा दूंगी तो तुम मुझे खो दोगे। मुझे हारने मत देना। नहीं। चलो हम लोग फिर से भूत बंगले में जाएंगे। चलो जल्दी चलो यहाँ से। ए, क्या बोला उसने? क्या कहा? तुम्हारे साथ ज्यादा देर बात हुई ना, कुछ तो कहा होगा। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोले। बोले कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो हम सबको आकर बताएंगे। तो फिर उनको आने में अब क्या प्रॉब्लम है? अरे आने की बात तो आप लोगों को बताया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि तुमने तुरंत फोन ले लिया और तुरंत रख भी दिया। मतलब हम लोग जो बात कहना चाह रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है, यही ना? अरे उन लोगों को पता नहीं कोई बुला रहा था वहाँ पर। हाँ, बुला रहा था? वहाँ बुलाने के लिए कौन होगा? कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, पता है। वो ना मुझसे कुछ छुपा रहा है। अच्छा माँ, जो भी घटना घटी होगी ना, पर वो लोग अभी अच्छे हैं, वो समझ रही हो ना? कैसे समझूंगी? हाँ, जब तक वो वापस नहीं आते मैं कैसे समझ पाऊंगी? बता मुझे। अच्छे हैं, समझो। ये तो मेरी समस्या है ना, मेरी तकलीफ। मुझे 2 दिनों तक और तकलीफ में रहना होगा। सही कह रही हूँ ना? क्यों? मतलब क्यों ये तकलीफ सिर्फ मुझे हो रही है? डर के साए में मैं क्यों रहूंगी? मेरा क्या अपराध है बताइए? जब से पैदा हुआ है तब से सता रहा है। मेरी किस्मत खराब है। अब एक बहू है, वो भी उसी की तरह, दोनों एक जैसे हैं। वो भी उसी की तरह बात करती है। अच्छा। मेरी कोई नहीं सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे परेशान मत हो। हाँ, वो फोन करेगा तो बात करता हूँ। अरे हम तो उसे फोन नहीं कर पाएंगे ना। जब वो फोन करेगा तो बोलना कि देखो अब और नहीं रह सकते हो, जितना जल्दी हो सके बस चले आओ। वैसे उसकी बात सुन के मुझे कुछ डाउट हो रहा है। क्यों रे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? अरे मैं तो बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। कुछ भी नहीं, सिर्फ बोला कि उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो हम सबको यहाँ आकर बताएंगे, और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो एक्सपीरियंस क्या है? तूने इतनी बातें की उससे तो ये बात नहीं पूछी? अरे क्या मुश्किल, आपने तो देखा ना, फोन तुरंत रख दिया उन्होंने। हाँ देखा तो फोन रख दिया उसने, लेकिन सुनाई तो नहीं दिया ना कुछ। तूने तो सुना था ना? तूने तो सुना कि किसने बुलाया? मैं वही पूछ रही हूँ कि किसने बुलाया? कौन बुला सकता है? कौन पहचानता है उन लोगों को? वहाँ किसने बुलाया? माँ, मैं उनके साथ वहाँ पर नहीं हूँ। आप लोग जहाँ हैं, मैं भी आप लोगों के साथ यही हूँ। असल में बात यह है कि मैंने गलती कर दी। आप लोगों से फोन लेना ही नहीं चाहिए था, भूल हो गई मुझसे। एक छोटी सी बात को ना आप खींचकर दिल का तार बना देती हो। क्या बोला तुमने? तिल का ताड़? मैं तिल का ताड़ बना रही हूँ? ठीक है, अगर वो दोनों सही सलामत घर पर आ गए तो अच्छी बात है, सब अच्छा है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूंगी बता? तुम जो जाएगा वो मेरा जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। माँ, आप इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग बिल्कुल अच्छे हैं माँ, वो वापस आ जाएंगे। बस 2 दिन, 2 दिन सब्र करो, वो वापस आ जाएंगे।
कोयल, कोयल, तुम्हें ना आज इस कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हम लोग तो उस कमरे में ही ठीक थे, है ना? अर्जुन, तुम पूरी तरह से डर चुके हो। वो अगर इस कमरे में आ सकता है तो किसी भी कमरे में जा सकता है। वो छोड़ो, तुम तो देख रहे हो ना कि वो हर जगह दिखाई दे रहा है। तो फिर इस कमरे में रहने से कैसा डर? और सबसे बड़ी बात है, इस कमरे में, इसी कमरे में उसके जीवन की सबसे बड़ी असंभव घटना घटी थी। और इसी कमरे में रहकर ही हमें उसके विचार को बदलना होगा। कौन? बलराम जी तो सो गए, वो अब नहीं आएंगे। हाँ? तो फिर कौन दरवाजा नॉक कर रहा है? दरवाजा नॉक होने दो, उससे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता है। वो चाहेगा तो ऐसे ही आ सकता है। कोयल, कोयल, तुम्हारे अंदर इतना साहस कहाँ से आया? पता है, ये साहस मेरे अंदर भी था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डर सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी भी समय हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है। अर्जुन, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, तुम डरो मत। अगर आपकी कमरे में आने की इच्छा है तो आप आ सकते। इस तरह दरवाजा नॉक करके हमें डरा क्यों रहे हैं? मुझे दरवाजा खोलना होगा। कोयल, नहीं। अर्जुन, छोड़ो, मुझे दरवाजा खोलने दो। कोयल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम वहां मत जाओ। कभी किसी भी वक्त कोई भी अनहोनी हो सकती है। हाँ? कोई अनहोनी नहीं होगी अर्जुन, तुम मेरा विश्वास करो, कोई अनहोनी नहीं होगी। मैं हूं ना, मुझे जाने दो मुझे। अगर लाइट चली जाए तो क्या करेंगे? हाँ? कोयल, कोयल, अब क्या होगा? हाँ? अब क्या होगा? हाँ? अब क्या होगा? कोयल, 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 कहाँ हो तुम? कोयल, 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 कहाँ हो तुम? खबरदार, छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैंने आपसे कहा ना, मेरी तुलना सावित्री से मत कीजिए। आपको दिखाई नहीं देता मैं अपने पति के साथ यहाँ आई हूँ? आपको दिखाई नहीं देता कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ? छोड़िए मुझे छोड़ दीजिए। मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देते? आप क्यों नहीं रहने देते? आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना। कोयल, कोयल, कहाँ हो तुम?
कोयल, कहाँ हो कोयल? मैं जानती हूँ आपके जीवन में एक बहुत बुरी घटना घटी है जिसकी वजह से आप किसी भी औरत का सम्मान नहीं करते, आप किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और विश्वास कीजिए मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए ना। हमने तो आपकी इज्जत की और इसलिए हम आपकी कहानी बलराम जी से सुनना चाहते थे। हमें छोड़ दीजिए, हमने कहा ना हम पूरी कहानी सुनने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ हो कोयल? कोयल, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए ना। कोयल? हाँ? कोयल, 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 हाँ? कोयल, कोयल, बलराम जी, बलराम जी, जल्दी आइए, बलराम जी, बलराम जी, लगता है मेरी कोयल मर गई अरे कोयल। साहब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप लोगों ने तो कमरा बदल लिया था, फिर क्या जरूरत थी उसी कमरे में जाने की? घट गई ना घटना। पता नहीं क्या किया, क्या क्या उसके साथ क्या किया, उसे होश नहीं है, वो होश में नहीं है, वहाँ पड़ी हुई है। आप वहाँ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ तुरंत। जाइए। कोयल कुछ तो बोलो ना, कोयल, कोयल कुछ तो बोलो ना, कोयल, कोयल। अरे मैं यही साहब मैं ले आया। कोयल। लीजिए साहब पानी, हाँ? मुंह पर पानी दीजिए, लीजिए। हे भगवान, राम 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 राम। हे भगवान। कोयल, 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 आप इसे पकड़िए। कोयल, कोयल, कोयल कुछ तो बोलो। कोयल ये देखो मैं हूँ। कोयल आंखें खोलो। कोयल उठो 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 ना। देखो देखो कोयल, 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 ये देखिए आंखें खोली। कोयल ने आंखें खोली। बेटा, बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ था? उसने बहुत जोर से मुझे थप्पड़ मारा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। पर वो मुझ पर कितना अत्याचार करेगा, कितना मारेगा वो मुझे। मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगी, उसके किसी भी खेल में मैं हार नहीं मानूंगी। उसे ये समझना ही होगा कि मैं सावित्री नहीं हूँ, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। सारी औरतें अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं करती हैं। उसे समझना होगा अर्जुन, उसे ये समझना होगा। वो क्यों नहीं समझ रहा है? उसे ये समझना ही कोयल शांत हो होगा। जाओ। कोयल तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? हाँ? किस पर गुस्सा होकर तुम रो रही हो? तो तुम रो मत, मैं हूं ना। हम अब उस कमरे में नहीं रहेंगे। कल जिस कमरे में थे हम उसी कमरे में ही रहेंगे। हम उसी कमरे में ही रहेंगे अर्जुन, मैं उसी कमरे में ही रहूंगी। कोयल, कोयल सुनो, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, जाना है तो तुम अकेले जाओगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। कोयल, आप लोगों ने कहा था बाकी की कहानी सुनेंगे, सुनेंगे नहीं? हाँ, आप चाहते हो ना कि आज रात फिर से ऐसे ही घटना घटे? कोई घटना नहीं घटेगी और कोई भी घटना नहीं घटेगी। वो मुझ पर और कितना अत्याचार करेगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा वो मुझे। अगर उसे कुछ नुकसान पहुंचाना ही है तो वो सुबह भी पहुंचा सकता है। तुमने नहीं देखा नहीं तुमने आज सुबह मेरे साथ क्या किया? मुझे उठाकर कहाँ ले गया था? अर्जुन, आखिर में इंसान ही जीतता है। तुमने देखा ना तुमने कितनी बार उसने हमें मौत के मुंह में फेंका था, फिर भी हम जीत गए ना। हम जीत जाएंगे, वो हमें नहीं हरा पाएगा। आज रात बहुत तांडव हो चुका, बस बाकी की रात हम इस तरह से बर्बाद नहीं करेंगे। हम कहानी सुनेंगे। आप चलिए, हमें कहानी सुनाइए, हम सुनेंगे। आपको बहुत साहस है मेम साहब। डर कर कुछ नहीं होगा, साहस ही उसका एकमात्र जवाब है। मैं साहस दिखा रही हूँ, इसलिए तो वो मुझसे हार मान रहा है। बार बार वो इस साहस से हार जाता है। चलिए मेम साहब,
चलिए। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन, मैं हूँ ना, तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोयल, चलो। चलिए। कोयल, कोयल तुम, वो रही कोयल। कोयल, हाँ? जय बजरंग बली, जय हनुमान। हे बजरंग बली। कोयल, कोयल, कोयल तुम यहाँ? हाँ? तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो कमरे में थी, तुम यहाँ कैसे आई? अर्जुन, वो मुझे यहाँ लेकर आया है। अभी तो यही था वो, अभी कहाँ चला गया? नजर नहीं आ रहा है। बलराम जी, बलराम जी, वो मुझे यहाँ ले आया। मैं तो इस जगह को जानती भी नहीं हूँ। उसने ही मुझे रास्ता दिखाया और यहाँ लाया। पर क्यों बलराम जी? क्या यहाँ पर भी कोई घटना घटी थी जो वो हमें बताना चाहता है? बलराम जी बोलिए ना, क्या यहाँ भी कोई घटना घटी थी जिसे वो हमें बताना चाहता है? मेम साहब, हाँ, यही वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ जज साहब ने अपने 2 मजबूत पहरेदारों के साथ भरी सभा में मंगो को बुरी तरह पिटवाया था। यही वो जगह है, यही वो जगह है। पर क्यों? क्यों जानना चाहते हैं साहब? क्यों जज साहब ने मंगो को बुरी तरह पिटवाया था? भरी सभा में क्यों पिटवाया था? तो सुनिए। सावित्री, अरे सावित्री कहाँ गई? अरे साहब जी, हाँ, मैं यही हूँ, आपके लिए खाना बना रही थी साहब जी। अरे आज खाना वाना बनाने का झंझट मत करो। तुम्हें कचौड़ी खाना पसंद है ना, इसीलिए गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी लेकर आया हूँ। ये कचौड़ी सब्जी है और ये मिठाई भी है। तुम भी खाओ और मुझे भी देना। हाँ, ठीक से पकड़ो, ये लो। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? घर चलो। नहीं जाऊंगी,
कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी तू? चल, अच्छे से कह रहा हूँ तो चल। तू अभी के भी घर नहीं गई तो मैं बाजार में जगह चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा। तू तेरी तरीफ हो गई है, इससे सिर्फ तेरी इज्जत नहीं जाएगी, साहब की भी इज्जत जाएगी। बहुत देर से तुम्हारा तमाशा देख रहा हूँ मैं। मैंने तेरे लिए जो मांस की दुकान बनवाई है ना बाजार में, वो कभी भी बंद करवा सकता हूँ मैं, ये जानता है ना तू? ये लीजिए आपकी चाबी। मैं मांस की दुकान नहीं चलाऊंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। हम आपका घर छोड़कर चले जाएंगे। बड़ा आया जाने। ए, तू कौन होता है कहने वाला कि तू चला जाएगा? जंगली भूत कहीं का। आपने मेरी पत्नी को क्यों रोक के रखा है? छोड़ दो उसे। अब तू सच में कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तूने नशा किया हुआ है ना? नो, मैं नशा नहीं करता। मैं नशे में नहीं हूँ। जो कह रहा हूँ सब होश में बोल रहा हूँ सब कुछ। नहीं साहब जी, इसने नशा किया है साहब जी, नशा किया है इसने। चीलम खींच कर आया है ये नशा करता है। जब नशा इसके सर पे चढ़ता है ना तब यही सब करता है। छी 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 छी। आप सबने देखा ना, आपने देखा ना नशे में साहब जी को कैसी कैसी बातें सुना रहा था ये। छी 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 छी। कितना बर्दाश्त करेगा? आँख के सामने जो हो रहा है वो बर्दाश्त कर सकता है क्या? आखिर है तो उसका पति ही ना। साहब मैं आपसे भीख मांगता हूँ साहब। आप मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। हम इस घर का काम छोड़कर चले जाएंगे। हमें इस काम की जरूरत नहीं है साहब। चल सावित्री, चल चल चल। छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो सावित्री। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। बिना तुझे लिए मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। जरूरत पड़े तो तेरी लाश लेकर जाऊंगा, पर तुझे यहाँ छोड़कर एक कदम भी नहीं लूंगा मैं। बिल्कुल नहीं। साहब मेरी बीवी के साथ मजे करेंगे। मैं ऐसे साहब के साथ तुझे कैसे रहने दे सकता हूँ? कैसे? मैं तुझे अभी लेकर जाऊंगा। हाँ, इसके लिए जो करना पड़ेगा सब करूंगा, सब कुछ करूंगा इसके लिए। पर साहब से हार नहीं बन सकता। और साहब आपके पास बहुत ताकत है, बहुत पैसे है ना। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भिखारी हूँ, पर वो इंसान। मैं आपकी तरह जानवर नहीं हूँ। खबरदार, अन्याय आपने किया। मुझ पर हाथ डालने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना आग लगा दूंगा। खबरदार, कह देती हूँ अगर बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। साहब जी आप गुस्से में आकर इसके साथ कुछ भी मत करिएगा साहब जी। मैं जानती हूँ आप इससे लड़ नहीं पाएंगे। इसमें बहुत ताकत है साहब जी। इसने मुझे कम मारा है क्या? चलिए साहब जी आप चलिए। तू यहाँ से चलेगी कि नहीं है? बोल। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। देखते हो तुम मुझे कैसे ले जाते हो? तुम लोग ऐसे देख क्या रहे हो? क्या देख रहे हो तुम लोग? दिखता नहीं ये आदमी हमारे साहब जी को कितनी गंदी गंदी बातें कह रहा है। तुम लोगों को तो इसकी गर्दन पकड़कर इस घर से निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकालो इस आदमी को। खबरदार, खबरदार बोल रही हूँ। खबरदार, मेरे जीते जी साहब जी पे तुम हाथ नहीं उठा सकते, समझे? अगर साहब जी पे जरा से भी आँच आई ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझा? मैं खुद भी नहीं चाहता यार। तू चल सावित्री, चल मेरे साथ चल। तुझे रोज तुझे ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चल सावित्री, मैं कुछ काम करके पैसे कमाऊंगा, उसी में हमारा गुजारा हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा खाने के लिए इस आदमी के साथ तू अपना चरित्र खराब मत कर सावित्री। तू अपने धर्म की इज्जत नहीं
करेगी क्या? रक्षा नहीं करेगी तो चल ना, चल ना, चल ना सावित्री, चल चल मेरे साथ चल, चल हम चले जाएंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे, चल हम घर में नहीं रहेंगे, इस घर में। हाँ छोड़ो, छोड़ो। हाँ सुनो 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 सुनो, काम का शोर मचाकर अशांति मत बढ़ाओ। इससे ना तो तुम्हारा भला होगा और ना ही मेरा भला होगा, किसी का भला नहीं होगा। अरे सावित्री बस मुझे खाना बनाकर खिला देती है, मुझे सावित्री का खाना पसंद है। देख मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा कौन ख्याल रखेगा? सावित्री मेरा खाना पका देती है और मेरा थोड़ा ख्याल रख लेती है। अब इसमें तुझे कौन सी परेशानी है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इस महीने से तेरी तनख्वाह 200 रुपए और बढ़ा देता हूँ। बस तू खुश रह, मैं भी खुश रहूंगा। बातचीत ना करके बस पागलों की तरह चाकू उठा के चल दिया। आप मुझे लालच दे रहे साहब, अब मुझे लालच मत दीजिए साहब। पहले कहे कि मैं गरीब हूँ पर लालची नहीं हूँ। अब पैसों का लालच देकर मेरी बीवी को अपना बना लोगे? मैं एक बात कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। ए, तुम जाओगे यहाँ से? जाओगे कि नहीं बोलो मुझे। साहब जी दिन भर काम करके आए हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे, आराम करेंगे और आते ही तुमने ये सब शुरू कर दिया। हाँ तू नहीं चलेगी ना? ठीक है मैं भी जाता हूँ, पर तू इतना समझ ले, इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। और सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे सांप को भी चुकानी पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, समझ ले। जा। बलराम जी फिर वो मुझे यहाँ क्यों लाया? यहाँ तो वो घटना नहीं घटी थी ना? ये तो घटना की शुरुआत है बेटा, ये तो घटना की शुरुआत है। असली घटना तो इसके बाद शुरू हुई। असली घटना? असली घटना? इसका क्या मतलब है? क्या थी असली घटना? सुनना चाहते हैं साहब? असली घटना सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मांगो अगर मेरे बारे में ऐसे ही लोगों से बाहर बेकार की बातें करता रहेगा तो फिर मेरा मान सम्मान तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो ये छोटा शहर है, यहाँ बात फैलने में देरी नहीं लगती है। क्या साहब जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना। फिर से तुम मुझे आप करने लगी हो। अच्छा अभी तक तुम मुझे अपना नहीं बना पाई ना? पर सबके सामने मैं आपको तुम कह के कैसे बुलाऊंगी? इस कमरे में इस समय अभी कौन है बोलो? सिर्फ तुम और मैं ना। इसीलिए तो आदत हो गई है, बीच बीच में बोल देती हूँ। अच्छा ठीक है, आज से मैं आपको तुम ही कहूंगी। तुम कह के बोली ना। तुमसे पता नहीं क्या नशा है सावित्री कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर मुझे छोड़ने के लिए किसने कहा? मैंने कहा क्या? पर मांगो का ये जो रोज रोज का नाटक है ना, मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है इससे। आप एक काम करिए साहब जी, मांगो को चोरी के इल्जाम में फंसा दीजिए। हाँ साहब जी, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। वो ऐसा आदमी है कि वो कुछ भी कर सकता है। उससे गुस्सा आ जाए तो होश में नहीं रहता। और अब तो वो कभी कभी हाथ में चाकू लेकर घूमता रहता है। देखा नहीं आपने कैसे चाकू दिखा रहा था? इसीलिए तो कह रही हूँ साहब जी, चोरी के इल्जाम में फंसाकर उसे यहाँ से भगा दीजिए। ऐसा नहीं किया तो साहब जी आप भी ठीक से नहीं रह पाएंगे और मैं भी ठीक से नहीं रह पाऊंगी। वो तो मैं उसे झूठे केस में फंसाकर सारी जिंदगी जेल में डाल सकता हूँ। आपको लगता है वो आपके गुस्से के लायक है? नहीं, उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दीजिए। उसके बाद अपने पहरेदारों को बुलाकर उसे खूब पिटवाइए। उसे इतना पिटवाइए कि डर के मारे वो थर थर कांप उठे। उसके बाद देखिएगा
वो कभी भी आपसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। बात तो तुमने गलत नहीं कही है। ठीक है, फिर यही करते हैं, तुम इंतजाम करो। आपकी अंगूठी मुझे चाहिए साहब जी। तुम्हें ये चाहिए क्या? और ये घड़ी भी चाहिए। आप जब सोने जाते हैं तो उससे पहले ये सब उतार कर ही सोने जाते हैं ना। कल जब आप सोकर उठेंगे तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पूछताछ करने के बाद मांगो के पास ये सब कुछ मिलेगा। तो क्या आप उसे सजा नहीं देंगे? हाँ? अरे तुम्हारे पास तो कमाल का दिमाग है। अगर पढ़ाई लिखाई की होती तो तुम भी जज बैरिस्टर बन सकती थी। अच्छा ये लो। दूसरे दिन जज साहब चिल्ला चिल्ला कर पूरी हवेली अपने सर पर उठा लिए थे। पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वो सावित्री को बार बार बुला रहे थे, बार बार पुकार रहे थे। सावित्री, सावित्री, मेरी घड़ी और अंगूठी कहाँ गई? फिलहाल तो वो नहीं मिल रही है। क्या क्या बाकी सामान चोरी हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी घड़ी और अंगूठी कहाँ गई? कहाँ गई? ओ मानोदर की माँ, यहाँ आओ सब, यहाँ आओ। कहाँ सब? सुनिए साहब जी, आपकी आवाज सुनकर सब चले आए हैं साहब जी। तुम लोगों को पता है साहब जी की घड़ी अंगूठी कुछ भी नहीं मिल रहा है। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, हमने चोरी नहीं की है। मालिक आपके ही सहारे हैं, आपके ही सहारे रहकर आपका ही नुकसान करेंगे। हम लोग ऐसे आदमी नहीं है मालिक। आप थोड़ा ठीक से देखिए साहब, शाम के बाद तो हम कोई भी यहाँ नहीं आते। और आप कह रहे हैं कि आपने तो खुद रात को उतार कर रखी थी। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मेरी चीजें गायब हो गई हैं, मुझे अपनी चीजें चाहिए। साहब जी, भले मांगू मेरा पति है, फिर भी मैं सच कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। जब उसे नशे की लत होती है ना, तो पहले भी उसने घर पर ऐसा ही किया है, सामान बेचकर नशा किया करता था। मैं कुछ नहीं जानती हूँ साहब जी, मैं तो सुबह उधर खाना बना रही थी साहब जी। उसके बाद मांगो दरवाजा खोलकर इस कमरे में आकर ये सब किया है या नहीं किया। आप भी तो बहुत देर से सोकर उठे हैं साहब जी। मैं आपसे कहती हूँ साहब जी, आप हमारे घर की तलाशी लीजिए साहब जी। मैं आपसे कह रही हूँ तलाशी लीजिए। हाँ। चलो ठीक है, चल कर देखते हैं कि तुम्हारे घर से मिलता है कि नहीं। चलो। आओ, जाओ तलाशी लो घर की। साहब आपकी कोई भी चीज इस कमरे में नहीं है साहब। अब बेकार में सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। मैंने पहले भी कहा था, आप भी कह रहा हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ। सावित्री झूठ बोल रही है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? नशे का इंतजाम करने के लिए पहले घर की चीजें नहीं बेची तुमने? सावित्री, जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। साहब जी के सामने मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम पे एक केस डाल के जेल में डाल देंगे तो अच्छा होगा क्या? हाँ? अरे मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुमने कुछ लिया है तो वापस कर दो, वापस कर दो। हो सकता है साहब जी तुम्हें 2-4 थप्पड़ लगा देंगे और तो कुछ नहीं होगा ना। जो लिया है वापस कर दो। सावित्री, देख तू आग से खिल रही है। देखा ना साहब जी, देखा ना आपने? मैं सब सच कह रही हूँ तो मुझ पे कैसे गुस्सा कर रहा है। देखा ना आपने? क्या हुआ, कुछ मिला क्या?
मालिक, मिल गया। मालिक, ये देखिए, सोने की अंगूठी, घड़ी और एक छोटा सा पैकेट भी मिला है मालिक। अब क्या करें? बोल, अब क्या करें? मैंने नहीं ली। तो क्या मैं चोरी कर कर लाई हूँ और तुम्हें दोष दे रही हूँ? हाँ, सावित्री, देख तू मेरे अंदर लगी आग को और क्यों भड़का रही है? बता, क्यों भड़का रही है? इस आग में सब स्वाह हो जाएगा, बोल देता हूँ। डराओ मत मुझे, मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। खुद चोरी करते हो और मुझे डरा रहे हो? साहब जी, साहब जी, आप इसे सजा दीजिए। साहब जी, सजा दीजिए। देखा तुम लोगों ने? देखा ना सबने? कल नशे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा था और आज नशे में साहब जी के घर में चोरी भी की है इसने। देखा ना? इसे बाहर लेकर के जाओ। बलराम जी, बलराम जी, उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद उसे पीछे आंगन में ले जाया गया? अच्छा, यहाँ लाकर फिर क्या किया? हाँ, क्या यही वो पीछे वाला आंगन है? हाँ साहब। यहाँ लाकर क्या किया? हाँ,